PVNR एक्सप्रेस वे को छोड़कर हैदराबाद के तमाम फ्लाईओवर नए साल के मौके पर 31 दिसंबर की रात बंद रहेंगे। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद की तरफ जाने वाले मुसाफिरों को PVNR एक्सप्रेस वे पर सिर्फ उस वक्त इजाज़त दी जाएगी जब वो दुरुस्त फ्लाइट टिकट पेश करेंगे। इसी तरह हुसैन सागर के आसपास गाड़ियों पर ट्रैफिक के कुछ पाबंदियां आयद की जाएंगी। मंगल और चारशंबे की दरमियानी रात को NTR मार्ग, PVNR मार्ग और अपर टैंक बंड पर गाड़ियों को जाने की इजाज़त नहीं होगी। दिल्ली इंतखाबात से कबल अरविंद केजरीवाल का बड़ा ऐलान। साबिक़ वज़ीर आला और आम आदमी पार्टी के सरबराह अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के अवाम के लिए एक और स्कीम का ऐलान किया। बुजुर्गों और ख़वातीन की स्कीम के बाद केजरीवाल ने अब पुजारियों के लिए एक स्कीम शुरू की है। अरविंद केजरीवाल ने मंदिरों के पुजारियों और गुरुद्वारों के ग्रंथियों के लिए पुजारी और ग्रंथी सम्मान योजना का ऐलान किया। केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आज मैं एक स्कीम के हवाले से एक अहम ऐलान कर रहा हूँ। इस स्कीम का नाम पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना है। इसके तहत मंदिरों के पुजारियों और गुरुद्वारे के ग्रंथियों को एजादिया देने का इंतजाम है। उन्हें तकरीबन 18,000 रुपये माहाना एजादिया दिया जाएगा। हैदराबाद की नामपल्ली अदालत ने पुष्पा 2 भगदड़ केस में अल्लू अर्जुन की जमानत पर फैसला कर लिया महफूज। नामपल्ली फौजदारी अदालत ने पीर को पुष्पा 2 भगदड़ केस में अदाकार अल्लू अर्जुन की दरख्वास्त जमानत पर अपना फैसला महफूज रखा। अल्लू अर्जुन की तरफ से दलील देते हुए एडवोकेट निरंजन रेड्डी ने कहा कि अदाकार के खिलाफ मुजरिमाना कत्ल के इल्ज़ामात का इतलाक़ नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि अदाकार RTC एक्स रोड पर वाक़ संध्या थिएटर में भगदड़ में बराह रास्त मुलव्विस नहीं थे। अदाकार की ज़मानत के लिए दलाइल सुनने के बाद नामपल्ली अदालत ने कहा कि वो अपना हुक्म 3 जनवरी को सुनाएगी। पीर के अलल सुबह मुशीराबाद में रेडी मिक्स कंक्रीट का ट्रक उलटने से एक शख्स हलाक और मुतादिद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक एक RMC गाड़ी जो कि शहर की तरफ जा रही थी मुशीराबाद के करीब सुबह तकरीबन 3 बजे कंट्रोल खो बैठी और DCM से टकरा गई, जिसके नतीजे में गाड़ी का ड्राइवर हलाक और 2 दीगर जख्मी हो गए। उसके बाद RCM गाड़ी ने पुलिस की गाड़ी को भी टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में 2 दीगर जख्मी हो गए। पुलिस ने ड्राइवर को हिरासत में लेकर उसकी गाड़ी को कब्जे में ले लिया और इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करते हुए मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। तेलंगाना असेंबली का इजलास पीर के दिन खुसूसी तौर पर मुनक़िद हुआ, जहां हाल ही में इंतकाल कर जाने वाले साबिक़ वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह को खिराज अक़ीदत पेश किया गया। इजलास के आगाज़ में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने तादियती करारदाद पेश की और मनमोहन सिंह की मुल्क के लिए खिदमात को याद करते हुए उन्हें ज़बरदस्त खिराज अक़ीदत पेश किया। रेवंत रेड्डी ने कहा कि मनमोहन सिंह मुआशी इस्लाहात के मुआम्मार थे और उनकी खिदमात मुल्क के लिए नाकाबिल फरामोश है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि मनमोहन सिंह को भारत रत्न अवार्ड से नवाजा जाए। रेवंत रेड्डी ने ऐलान किया है कि हैदराबाद के फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट में मनमोहन सिंह का एक मुजस्समा नस्ब किया जाएगा ताकि उनकी यादगार को जिंदा रखा जा सके। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में मुख्तलिफ मकामात पर बुलडोज़र कार्रवाई की गई, जिसमें 100 से ज़ायद मकानात और दुकानात को मुनहदिम कर दिया गया। मडो अढ़िया चौराहे और वाचंदापुर इलाके में महकमे तामीरात आमा के जरिए बड़े पैमाने पर तजावुज़ात हटाने की मुहिम चलाई गई। इस मुहिम के तहत महकमे के 2 JCB मशीनों ने गैर कानूनी तामीर के मामले में कई मकानों और दुकानों को ज़मीन दोस्त कर दिया। ये कार्रवाई महकमे तामीरात आमा के इंजीनियर जितेंद्र सिंह, JE पवन त्रिपाठी, JE संजय नारायण और JE हेमंत सिंह की मौजूदगी में अंजाम दी गई। महज 500 रुपये के लिए एक शख्स का कर दिया गया कत्ल। यह अफसोसनाक वाक़या रंगारेड्डी जिले के राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन हदूद में गुज़िश्ता रात पेश आया। इतलात के मुताबिक श्रीनिवास नामी मजदूर और साई के दरमियान 500 रुपये के लिए झगड़ा हुआ। वो दोनों शराब के नशे में थे। उन्होंने एक दूसरे पर हमला किया। बरहमी के आलम में साई ने श्रीनिवास के सर पर मेन होल के वजनी ढक्कन से हमला कर दिया, जिसके नतीजे में श्रीनिवास की मौत हो गई। मुलजिम कॉन्ट्रैक्टर बताया गया है, जिसके पास मुलजिम मजदूर के तौर पर काम किया करता था। इतला मिलते ही मुकामी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर नाश को बगल से पोस्टमार्टम उस्मानी अस्पताल मुंतकिल कर दिया। हमलावर मफरूर बताया गया है, जिसकी पुलिस कर रही है तलाश। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी कि CPM हैदराबाद साउथ कमेटी की तरफ से एक रैली का इनेकाद किया गया। ये रैली शालीबंडा से शुरू होकर चारमीनार तक निकाली गई। CPM की जानिब से इक़दाम मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह के डॉक्टर BR अम्बेडकर के बारे में दी जाने वाली बदतमीज़ी के खिलाफ किया जा रहा है। रैली के मकसद डॉक्टर अम्बेडकर के साथ की जाने वाली तौहीन की मजम्मत करना और इस सिलसिले में हुकूमती कार्रवाई का मुतालबा करना है।
रियासती वजीर कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने मुसई खानदानों की इमदाद का तसलसल जारी रखते हुए एक गरीब खानदान की लड़की को इटली में आला तालीम हासिल के लिए माली इमदाद फराहम की। इटली की नामवर यूनिवर्सिटी के आर्किटेक्चर कंस्ट्रक्शन कोर्स में दाखिले के लिए CH प्राणवी को माली मदद की जरूरत थी। इस तालिबा ने मुख्तलिफ इदारों से तालीमी इमदाद हासिल करने की कोशिश की, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी के फर्जंद के नाम से मौजूद फाउंडेशन की सरगर्मियों के बारे में इतला मिलने पर रवानी ने रियासती वजीर से रब्ता कायम किया। इस तालिबा की दुश्वारी को फौरी हल करते हुए रियासती वजीर ने उन्हें 1 लाख रुपए की माली इमदाद फराहम की और तालीम जारी रखने के लिए आइंदा भी हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने रंगारेड्डी जिले के कान्हा शांति वनों का दौरा किया। रंगारेड्डी जिले के नंदीगामा मंडल के मौदे कान्हा में मौजूद शांति वनम में बच्चों और तलबा को सॉफ्ट स्किल्स के शोबेजात में ट्रेनिंग दी जाती है। वज़ीर आला ने तलबा और नौजवानों को दी जाने वाली ट्रेनिंग से मुतालिक तफसीलात हासिल की। उन्होंने शांति वनम की कारकर्दगी की सताइश करते हुए कहा कि सरकारी स्कूलों और अकामती स्कूलों में तलबा को इसी तरह की स्किल ट्रेनिंग फराहम की जानी चाहिए। उन्होंने दरख्तों की हिफाजत से मुतालिक कंजर्वेशन सेंटर का भी मुआयना किया।